एक लड़की सोचती थी कि क्या पापियों को मरने के बाद सच में नर्क में सजा मिलती है। इसे साबित करने के लिए उसने एक डरावना निर्णय लिया। वह एक मृत व्यक्ति की कब्र में पूरी रात सोने चली गई। उसके छोटे भाई ने ऊपर एक लकड़ी की चादर रख दी ताकि बाहर से हवा भी अंदर न आ सके। सब कुछ बंद था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अन्ना ने कैमरा चालू कर दिया ताकि कब्र के अंदर की सारी चीजें रिकॉर्ड हो सकें। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कार्य न केवल मृतकों का अपमान था बल्कि भगवान का भी अपमान था। अन्ना उस मृत शरीर के साथ कब्र में पड़ी रही। हर पल बीतता गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा अन्ना वहीं सो गई। सुबह उसका भाई उसे बाहर निकालने आया, लेकिन अन्ना को नहीं पता था कि वह एक अजीब दुनिया में फंस गई थी। अब वह इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी डरावनी जगह पर रह रही थी। जब वह टीवी चैनल पर गई तो उसने सबके सामने कहा, मैंने एक पापी लाश के साथ रात बिताई लेकिन मुझे कोई सजा नहीं मिली। इससे साबित होता है कि नर्क जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की तो सारी फुटेज गायब थी। टीवी स्क्रीन पर केवल बर्फ जैसी चमक दिखाई दे रही थी। लोगों ने उसे झूठा कहा और कहा कि वह सिर्फ प्रसिद्धि के लिए झूठ बोल रही है। शर्मिंदा होकर अन्ना वहां से चली गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसे लाश की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। एक बूढ़ी औरत अस्पताल में वॉशिंग मशीन में फंसकर मर गई। उसका चेहरा बुरी तरह से फट गया था। अन्ना की आत्मा कांप उठी। फिर उसके आसपास के लोग एक एक करके आत्महत्या करने लगे। अन्ना समझ गई कि यह सब उस कब्र के कारण हो रहा था। वह वापस कब्र पर गई और ताबूत खोला, लेकिन लाश वहां नहीं थी। अचानक जमीन हिलने लगी और अन्ना कब्र के गड्ढे में गिर गई। वह गहराई में डूबती चली गई। अचानक वह एक अंधेरे गड्ढे में गिर गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी कब्र के अंदर ही है। बाहर निकलना सिर्फ एक सपना था। उसने जोर से अपने भाई को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह सांप नर्क से आया था। जब अन्ना ने कैमरे की ओर देखा तो मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो गया था। अब वह नर्क की सजा भुगत रहा था क्योंकि अन्ना ने एक पवित्र नियम तोड़ा था। उसे भी सजा मिली। उसे हमेशा के लिए उसी कब्र में बंद कर दिया गया ताकि वह उस पापी आत्मा को सजा भुगतते हुए देख सके।